हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ क्लीवेज, टाइप्स ऑफ एग्स और प्लेन्स ऑफ क्लीवेज डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आप इस टॉपिक को क्लियरली समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इन टॉपिक्स के जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप ज़रूर देखें, तो ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स बिगिन टूडेज टॉपिक पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। मीन्स क्लीवेज जो है वो कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पर जो हम देखें कि जो क्लीवेज है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ एग पर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक पर। एग के अंदर कितना योक है उस पर और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है उस पर, उसके बेस पे हम देखें तो क्लीवेज जो है दो टाइप की होती है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मतलब जो पैटर्न है वो दो तरह के। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब जब एग डिवाइड करता है तो कंप्लीट 2 सेल्स, 4 सेल्स, 8 सेल्स, इस तरह से जो है उनका जो नंबर है वो होता है और मतलब कंप्लीटली डिवाइड करती हैं वो सेल्स। सपोज ये एग है और इसको यदि हम कट करें तो 2 इक्वल सेल्स, फिर इस तरह से यदि कट करें तो इक्वल 4 सेल्स जो हैं वो बनती हैं, तो वो क्लीवेज कहलाती है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इक्वल होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होलोब्लास्टिक। इक्वल होलोब्लास्टिक के अंदर जब सेल्स जो डिवाइड करती हैं वो इक्वल साइज़ की होती हैं। मीन्स हम सेंटर से डिवाइड करें तो इक्वल साइज़ की हों। एक तो मैंने कहा होलोब्लास्टिक मतलब कंप्लीटली डिवाइड करना, एक फिर उसके अंदर इक्वल और अनइक्वल। मीन्स हमने डिवाइड तो कंप्लीटली होंगी, उसके अंदर 2 सेल्स 4 सेल्स बनेंगी, वो कंप्लीटली डिवाइड होकर बनेंगे, बट यहाँ साइज़ का डिफरेंस होगा। इक्वल क्लीवेज के अंदर जो हम बात करें तो सेल्स सारी जो हैं जो डिवाइड करके बनेंगी वो इक्वल साइज़ की होंगी, इसलिए उसको हमने नाम दिया इक्वल क्लीवेज या इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो जैसे यहाँ पर 2 सेल्स इक्वल साइज़ की बनी, यहाँ पर इसी तरह से ये 4 सेल्स बनी है इक्वल साइज़ की। यहाँ पर हमको जो ये छोटी सेल्स दिख रही है वो छोटी नहीं है एक्चुअल में। सपोज यहाँ पर इसका ये एनिमल पोल है तो हमने यहाँ पर इसको इससे टिल्ट कर दिया तो वेजिटल पोल पीछे पहुँच गया, तो इसकी वजह से जब हमें ये सेल्स दिखाई दे रही है तो नेचुरली है जो आपको ये पीछे वाली सेल है वो कम्प्लीटली विजिबल नहीं हो रही है, क्योंकि यह 2D पिक्चर है, 3D पिक्चर नहीं अवेलेबल है। इसलिए जो है हमें 3 सेल्स तो दिख रही हैं, लेकिन तीनों का साइज़, क्योंकि जो फ्रंट में सेल होगी वो तो कंप्लीट दिखेगी लेकिन साइड वाली थोड़ा इनकम्प्लीट दिखेंगी और पीछे वाली और भी जो है कंप्लीट बहुत छोटा सा पार्ट ही उसका आपको विजिबल होगा। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि साइज़ सेम नहीं है, बट यहाँ पर जो है इक्वल साइज़ की जो है सेल्स बनती हैं। अनइक्वल होलोब्लास्टिक में सेल्स का साइज है वो डिफ़र कर जाता है। मीन्स आप देख रहे हैं क्योंकि जो क्लीवेज फरो है वो सेंटर में ना कोई सेंटर से थोड़ा ऊपर है, तो या तो सेंटर से ऊपर होगी या सेंटर से नीचे होगी, तो जो सेल्स बनेंगी वो डिफरेंट साइज़ की होंगी, एक बड़ी एक छोटी, तो माइक्रोमियस और मैक्रोमियस बनेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट क्लीवेज फरो मैंने दिखाई है तो ये मेरिडाइनल पोजीशन पर यदि होती तो इक्वल साइज़ की होती है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे ऊपर है, तो इसकी वजह से जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है तो जिसकी वजह से यहाँ माइक्रोमियर और मैक्रोमियस बन गए। इसी तरह इसमें भी हम देखें तो पहले 2 क्लीवेज तो जो है इक्वल होलोब्लास्टिक है, बट जो थर्ड क्लीवेज है वो अनइक्वल होलोब्लास्टिक है, जिसकी वजह से जो 8 सेल्स डेवलप हुई बनी वो उसमें 4 सेल्स जो ऊपर वाली हैं वो छोटी हैं, दैट इज़ माइक्रोमियस, और जो नीचे वाली हैं उन्होंने मैक्रोमियस फॉर्म किए। तो ये होती है होलोब्लास्टिक क्लीवेज या होलोब्लास्टिक और कंप्लीट क्लीवेज। अब बात करते हैं मीरोब्लास्टिक और इनकम्प्लीट क्लीवेज। मतलब एग डिवाइड तो करता है बट कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, मीन्स या तो सुपरफिशियली एक या फिर पार्शियली एक पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिस्कॉइडल और सुपरफिशियल। डिस्कॉइडल मतलब एक डिस्क एरिया, मीन्स एक्चुअली जैसे मैंने आपको ये बताया इक्वल और होलोब्लास्टिक में जनरली जो ये एग्स होते हैं जिनमें इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज या अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज या हम कहें होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलती है, दे आर एलिसिथल और माइक्रोलिसिथल और आइसोलिसिथल। मीन्स या तो जो एग्स होंगे उन अपीतिकी होंगे, मतलब उनके अंदर योक नहीं होगा, या फिर योक है तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, और उसके साथ साथ मीजोलिसिथल मतलब मॉडरेट अमाउंट होगा, मॉडरेट अमाउंट के साथ फिर वो जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस तरह की यदि योग जो होगा
या जिसके अंदर जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और अमाउंट ऑफ योग होगा, तो वहाँ पर जो क्लीवेज है वो हमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलेगी। बट इन द केस ऑफ मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, यहाँ पर जो एग्स होते हैं दे आर मैक्रोलिसिथल और पॉलीलिसिथल एग्स। उसके अलावा फिर पोजीशन चेंजेस, टीलोलिसिथल हो सकते हैं, सेंट्रोलिसिथल हो सकते हैं। तो जब योग जो है पर्टिकुलर एरिया में, मतलब मैक्रोलिसिथल मीन्स अमाउंट बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और क्वांटिटी के साथ ही जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो वहाँ पर जो क्लीवेज है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक रेस्ट्रिक्ट रह जाती है। तो सपोज जैसे ये एग है, अब इसके अंदर जो है मोस्टली पार्ट जो है, क्योंकि मैक्रोलिसिथल है तो योक ने कवर किया हुआ है, तो बहुत छोटा सा एरिया जो है वो जिसमें केवल एक्टिव साइटोप्लाज्म, सक्रिय कोशिका द्रव्य उपस्थित होगा, तो वो क्लीवेज हमें उस पर्टिकुलर एरिया में मेनली जो है वो दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो डिस्कॉइडल क्लीवेज है उसमें केवल एक डिस्क शेप्ड एरिया, एक छोटा सा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर एक्टिव साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वहाँ पर हमें क्लीवेज जो है दिखाई देती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि एग का डेवलपमेंट होता चला जाता है, मीन्स एम्ब्रियो डेवलप होता चला जाता है, तो जो योग है उसका कंजम्पशन होता रहता है, जो पीतक है उसके अंदर वो कंज्यूम होता जाता है उसको, जो एम्ब्रियो है उसको नरिश करने के लिए। तो उसी तरह से जो है वो एरिया बढ़ता चला जाता है, मतलब जो सेल्स हैं वो डिवाइड और जगह पर भी उनमें हमें क्लीवेज दिखाई देने लगता है। सुपरफिशियल क्लीवेज केवल हमें सुपरफिशियली दिखाई देती है, लेकिन जनरली ये जो होती है सेंट्रल में होती है, तो सेंटर में योग जो है रेस्ट्रिक्टेड सेंटर में होता है और वहाँ पर डिवीज़न तो होता है, बट सेल्स माइग्रेट टुवर्ड्स दी पेरिफेरी, वहाँ से सेल जो है उस सेंटर से दूर थोड़ा मूव कर जाती हैं। तो इस तरह की जो क्लीवेज होती है सुपरफिशियली हमें दिखाई देती है, और ये भी जैसे जैसे योग कंज्यूम होता जाता है हमें सेल्स जो है फिर इंटरनली भी डिवाइड करना शुरू कर देती हैं। तो सुपरफिशियल क्लीवेज जो है वो सेंट्रोलिसिथल एक्स के अंदर दिखाई देती है, जो सेंटर से शुरू होती है और उसके बाद सेल्स जो है मूव करना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर ये मैंने आपको सारे क्लीवेज के टाइप तो बता दिए। अब इसमें मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, तो उसमें मेन तो आपको जो मैंने आपको बताया वही पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। जैसे ये जो क्लीवेज है इक्वल होलोब्लास्टिक, वो हमें एलिसिथल, माइक्रोलिसिथल एग और आइसोलिसिथल, ये तो मैंने आपको बता दिया। बट किसके अंदर देखने को मिलती है कॉमनली, क्योंकि इस टाइप के एग जो है हमें एम्फिओक्सस और यूथेरियंस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं एम्फिओक्सस एंड यूथेरिया। इसी तरह अनइक्वल होलोब्लास्टिक की बात करें तो वो हमें साइक्लोस्टोम्स, इलेस्मोब्रैंक में हमारी स्कोलेडोन वगैरह आ जाती है, एम्फीवियंस जिसमें फ्रॉग वगैरह आते हैं, मोलस्का जिसमें हमारा पाइला वगैरह आता है, इन सब के अंदर हमें जो है वो अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो एग्स होते हैं वो मीजोलिसिथल और टीलोलिसिथल होते हैं, मीन्स एक जो योग है वो थोड़ा सा एक साइड में टुवर्ड्स वेजिटल पोल। मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ एग बताया था तो उसमें मैंने बताया था एक एनिमल पोल होता है, एक वेजिटल पोल होता है। तो टीलोलिसिथल एग के अंदर जो योग की क्वांटिटी है वो डिपॉजिट होता है, या योग का जो डिपोजिशन है टुवर्ड्स वेजिटल पोल होता है। इसके बाद हम डिस्कॉइडल क्लीवेज की बात करें तो ये मैक्रोलिसिथल एग में मैंने बताया जैसा कि, तो उसके अंदर जो है चिक के अंदर, चिक का जो डेवलपमेंट हम देखते हैं उसके अंदर जो योग की क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम मैक्रोलिसिथल या पॉलीलिसिथल एग कहते हैं। तो चिक के अंदर हमें इस तरह की क्लीवेज दिखाई देती है। इसी सुपरफिशियल क्लीवेज की बात करें तो वो जनरली हमें इंसेक्ट्स या हम के आर्थ्रोपोड्स के अंदर कॉमनली दिखाई देती है। वहाँ भी पॉलीलिसिथल एग होता है, लेकिन वो सेंट्रलाइज्ड पोजीशन में होता है। तो सेंटर में होने की वजह से जो है क्लीवेज जो है वो सेंटर से शुरू तो होती है, बट सेल्स जो है मूव कर जाती है डिस्टेंस एरिया में। तो ये थे डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और यदि मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।